हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जो भी ऐसे ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो जनरली रिपीट होते हैं उनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है। फिर है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। फिर इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है इंसुलिन का इंजेक्शन। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो आसाम में प्रसिद्ध है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो विलियम बेंटिक थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, गिल्स जिसे कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, अमृतसर। आपको याद होगा जनरल डायर जिन्होंने आदेश दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। आपको याद होगा वो जो कारतूस था जो दांत से काट के फेंकना था, उसके चलते जो विद्रोह हुआ था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। कौटिल्य भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए, उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है।
आपको ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इसको, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ इन्हें। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सी है, तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो वो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो हीरा है, डायमंड है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो तांबा था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है, तो काला ब्लैक दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किस स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, दिल्ली में स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है उसे क्या है नाम, तो उसका राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने चली, जो अभी वर्तमान में मुंबई हो गया। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू की गई थी। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था, तो 1853 1857 के विद्रोह के 4 साल पहले, ऐसे याद रखेंगे आप, ट्रेन का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में जो गए थे। स्क्वाड्रन लीडर जो है ये एयरफोर्स में एक पोस्ट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी अराइज होते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर जो पोस्ट है एयरफोर्स में, वो आर्मी में और नेवी में किसके समतुल्य है, किसके इक्विवेलेंट पोस्ट है ये, तो आप इसको भी एक बार देख लेंगे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये कहाँ की थी, ये उत्तर प्रदेश से थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया था अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि यूएनओ के जो सिंबल्स हैं उसमें जो एज ए लीव्स निकले हुए हैं वो किसके लीव्स हैं, तो वो ओलिव के लीव्स हैं, जातून के लीव्स हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो 193 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, तो वो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो वो द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष तक चुने जाते हैं, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 193वां सदस्य कौन सा देश बना था, तो वो दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो आर्टिकल 343 के अंडर में संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है,
तो एकमात्र स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? उनका नाम अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 साल के इंटरवल पे, 4 साल के अंतराल पे होता है। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है? तो वो टोक्यो में आयोजित हुआ है, हम सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नाम नस्ल की जो भैंस है वो सुप्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की स्थलीय सीमा लगती है? वो चीन की है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आसाम में स्थित है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से किस धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सी है? चांदी है, सिल्वर है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा, ये किसने कहा था? तो इसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में है, ये भी हम जानते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में थी। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस के यूनान में 1896 1896 से हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था। बाकी के जो फर्दर स्टैटिक क्वेश्चन जो अभी ऑन गोइंग एग्जामिनेशन है एसएससी के, लाइक सीजीएल, एमटीएस, सीपीओएसआई, एसएससी फेज 9 के जो फॉर्म्स आए हुए हैं, इनके जो भी बच्चों के एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे जो जीएस क्वेश्चन, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सेंड करते हैं, मैं उसके फिर शॉर्टलिस्ट करके उनमें से क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लूँगा, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा इसके रिगार्डिंग। अब बाकी अगर फर्दर कोई डाउट्स या अगर कोई ऐसे रिटर्न पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को ईजिली प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ कमेंट करके ईजिली गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।